है देश की राजधानी के बारे में चर्चा करने की, जिस राजधानी में आज हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस राजधानी में ये इंडिया न्यूज मंच का कार्यक्रम हो रहा है। तो 2025 साल के शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हुए थे सिरसा साहब। इस चुनाव में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली। आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगातार जीत रही थी वह इस बार हार गई। बाहर निकाल दिया दिल्ली वासियों ने आपके विकास के एजेंडा की वजह से। इस एक साल में, क्योंकि अब साल का अंत होने वाला है, हालांकि आपका 1 ईयर अभी भी बाकी है, बट इस साल में अब तक क्या विकास कार्य आप पूरे कर पाए हैं? अब तक जो प्रॉमिसेस आपके थे, जो वायदे थे, वो कितनी हद तक पूर्ण हो पाए हैं? धन्यवाद आपका। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के ऊपर सभी मीडिया से लेकर दुनिया की ज़्यादा नजरें रहती है। अच्छी बात है, हमें भी काम करने का उसी तरीके से मौका मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर 10 महीनों में जो कुछ हुआ अद्भुत है, और अगर ना हो तो आप मेरे सवाल में जरूर बोल दीजिएगा कि आप नहीं मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कूड़े के पहाड़ आप देखा करते थे, जो दिल्ली की पहचान बन चुके थे, दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र 10 महीनों में 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ थे, उन 202 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन में बिल्कुल कूड़े के पहाड़ हटाकर उसकी बायोमाइनिंग करके उसमें से फ्यूल बनाकर वो कूड़े के पहाड़ को 45 एकड़ को खत्म कर दिया, लगभग जो कि 40% बनता है दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को। उसकी हाइट 60 मीटर थी, जो हाँ बचा भी है उसमें भी उसकी हाइट कहीं 40 मीटर और कहीं 35 मीटर रह गई है। रोज दिल्ली के अंदर 7,000 मैट्रिक टन कूड़े को हम प्रोसेस करते हैं, जो रोज का हमारा जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ ही जो केजरीवाल जी के दिए हुए 10 साल के कूड़े के पहाड़ हैं 35,000 मैट्रिक टन, मतलब जितना कूड़ा हम रोज जनरेट करते हैं उससे 5 गुना ज्यादा कूड़ा जो लेगेसी वेस्ट हमारे पास पता केजरीवाल का दिया हुआ, उसको रोज 35,000 मैट्रिक टन कूड़े को दिल्ली से साफ करते हैं। और 2027 का लक्ष्य था जो 2026 में पूरा करके दिल्ली के सारे कूड़े के पहाड़ हटा के दिखाएंगे। ये अनबिलीवेबल था और अनसॉल्वेबल था। एक दूसरा, दिल्ली के अंदर इस साल दिल्ली की सरकार ने एक एक एमएलए को 100 करोड़ रुपया दिया है। कितना? 100 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए, और ये मिनिमम है। रूरल के गांव में 250 करोड़ रुपया एमएलए को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का बजट देकर कहा सबसे पहले दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो। अगर दिल्ली का सड़कें, दिल्ली में पीने का पानी और दिल्ली में सीवेज ठीक होगा तभी दिल्ली के लोग सुख से रह पाएंगे। यमुना जी एक सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली के लिए। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी हर बार आते थे, आपसे कहकर जाते थे 5 साल बाद वोट मत डालना, 5 साल बाद वोट मत डालना, हर बार यही बहाना होता था। हमने उस दिल्ली की यमुना जी के ऊपर काम करना शुरू किया। हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री जी ने लोगों से अपील की थी, और अभी पिछले दिनों में अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी मंच पर कह के गए हैं टीवी के कि हमारा लक्ष्य है अगली इलेक्शन से पहले पहले यमुना जी के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज करके हम एसटीपीस लगा रहे हैं, ईटीपीस लगा रहे हैं, दिल्ली में जितना पानी यमुना जी में जाएगा वो ट्रीटेड वाटर जाएगा, ये हमारा संकल्प है। उसके ऊपर काम शुरू कर रखा है। हजारों करोड़ रुपए का काम है, लेकिन इस काम को भी अगली सरकार बनने से पहले पहले हम ये नहीं कहेंगे हम दोबारा करेंगे। इस यमुना जी को ठीक भी करना है और वाटर फ्रंट बना के ऐसा बनाना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं ये वहां वॉक करने और साइकिलिंग करने जाएं, ये हमारा संकल्प है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी बसेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है